हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। तो इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो और रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, तो आपने अगर नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको गिवन है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस is incident normally on a slab of lossless and dielectric material with epsilon is greater than epsilon naught. Then maxima and minima is observed when electric field measured in front of the slab. The maximum electric field is 5 times to the minimum electric field. Find the intrinsic impedance of the medium. तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दो टाइप का मीडियम है। ये आपका फर्स्ट मीडियम है और इस साइड आपको सेकंड मीडियम गिवन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस, जो फर्स्ट मीडियम है वो आपको फ्री स्पेस गिवन है। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ लॉसलेस एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इस मटेरियल पर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट नॉर्मली हो रही है विथ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। जो सेकंड मटेरियल है उसका एप्सिलॉन आर आपका ग्रेटर देन है, मतलब ये फ्री स्पेस है, इसमें परमिटिविटी आपकी ज़्यादा है और ये कोई दूसरा मीडियम है साइड। Then maxima and minima is observed when electric field measured in front of the slab. जब इस स्लेब के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मेजर की तो मैक्सिमा और मिनिमा अगर हुआ, और मैक्सिमा और मिनिमा का जो रेशियो आपको गिवन है वो कितना गिवन है 5, यानी कि जो ई मैक्सिमा डिवाइडेड बाई ई मिनिमा आपको गिवन है वो कितना है 5। और हमने जो प्रीवियस वीडियोज में देखा था स्टैंडिंग वेव्स रेशियो में मैक्सिमा और मिनिमा के रेशियो को हम बोलते हैं VSWR, जो कि वोल्टेज के टर्म में था, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है तो इसको हम ESWR से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। ये आपको कितना गिवन है 5। और हम जानते हैं वोल्टेज स्टैंडिंग जो वेव रेशियो है वो आपका रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट के टर्म में, जो उसका फॉर्मूला होता है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, वो था 1 प्लस मॉड गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड गामा इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गामा है आपका वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो मॉड गामा को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, गामा ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा और थीटा इसका फेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गामा का एम्पलीट्यूड यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, इसका ये हो जाएगा 1 प्लस गामा इक्वल्स टू 5 माइनस 5 गामा, और यहाँ पर आप गामा इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। तो गामा आपका आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 6 यानी 2/3। तो यहाँ पर जो गामा की वैल्यू निकल के आई 2/3, ये एक्चुअली मॉड गामा की वैल्यू है। तो मॉड का मतलब होता है या तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। इसमें जो हमें कैलकुलेट करना है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम कैलकुलेट करना है। तो हम गामा का जो फॉर्मूला है वो जानते हैं। गामा आपका होता है ईटा2 माइनस ईटा1 डिवाइडेड बाई ईटा2 प्लस ईटा1। अब गामा की वैल्यू तो हमें पता है 2/3 है, अब या तो वो प्लस होगी या माइनस होगी, ये निकालने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपका जो गामा होगा यहाँ पर एक्चुअली ये मॉड गामा होगा। तो मॉड गामा होगा आपका ईटा2 जो कि सेकंड मीडियम है और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमें गिवन है एप्सिलॉन आर। तो ईटा2 उसका हो जाएगा 120 पाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एप्सिलॉन आर माइनस फर्स्ट मीडियम आपको फ्री स्पेस गिवन है, तो इसका जो इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस होता है वो 120 पाई, और नीचे हो जाएगा आपका 120 पाई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर प्लस 120 पाई। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में आप सबसे पहले देखें तो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो गामा की वैल्यू होगी वो कैसी निकल के आएगी आपकी नेगेटिव। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू आप नेगेटिव लेंगे, तो गामा की जगह पर हो जाएगा आपका -2/3 इक्वल्स टू ईटा2 माइनस जो फर्स्ट मीडियम आपको फ्री स्पेस गिवन है, तो फ्री स्पेस के लिए इम्पीडेंस होता है आपका 120 पाई डिवाइडेड बाई ईटा2 प्लस 120 पाई। अब इसमें आप इसको सॉल्व करके ईटा2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ईटा2 की वैल्यू आपके पास 24 पाई ओम निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सेकंड मीडियम का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने जो गामा की वैल्यू प्लस या माइनस वो डिसाइड की थी
जो कि सेकंड मीडियम का इम्पिडेंस था वो आपका कम था फर्स्ट मीडियम के इम्पिडेंस से, इसलिए गामा की वैल्यू नेगेटिव थी। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ, जो आपका गामा होगा वो रियल या पॉजिटिव कब होगा, जब ZL की वैल्यू आपकी Z0 की वैल्यू से ग्रेटर देन होगी। आप देख सकते हैं जो गामा का फॉर्मूला होता है वो होता है ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0। जब आपकी ZL की वैल्यू ग्रेटर देन होगी Z0 की वैल्यू से, तो आपका जो गामा होगा वो रियल एंड पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और अगर हम फेज की बात करें, अगर हमारा जो फेज है गामा का जो फेज आएगा वो अगर 0 डिग्री होगा तो भी गामा की वैल्यू रियल और पॉजिटिव होगी। और इस केस में जो आपका वोल्टेज मैक्सिमा होगा वो लोड एंड पर होगा। इसके अपोजिट कंडीशन की अगर हम बात करें, तो अगर आपका ZL आपके Z0 की वैल्यू से कम है, यहाँ पर अगर ZL की वैल्यू Z0 की वैल्यू से कम होगी तो गामा आपका क्या होगा, रियल एंड नेगेटिव नेचर का होगा। और अगर फेज के टर्म में बात करें तो फेज अगर गामा का 180 डिग्री है तो भी गामा की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस कंडीशन में जो आपका वोल्टेज मिनिमा होगा वो लोड एंड पर अकर होगा। तो ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। इसमें हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 50 ओम terminated at ZL, the VSWR of the line is measured at 5 and the first of the voltage maxima in the line observed at lambda by 4 from the load, the value of ZL is। तो इसमें सबसे पहले आपको गिवन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 की वैल्यू आपको गिवन है 50 ओम। सेकंड आपको क्या गिवन है, टर्मिनेटेड एट द लोड ZL, द VSWR ऑफ द लाइन इज मेजर्ड एट 5। तो VSWR आपको पता है कितना है, 5 है। तो फर्स्ट ऑफ द वोल्टेज मैक्सिमा इन द लाइन इज ऑब्जर्व्ड एट लैम्डा बाई 4। तो जो वोल्टेज मैक्सिमा था उसके लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था 2 बीटा एक्स मैक्सिमा कब अकर होता है आपका 2n पाई पर। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट मैक्सिमा गिवन है तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर आपको गिवन है, लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पर। तो x की जगह पर हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू 2n पाई है आपका यहाँ पर। तो n की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3 इस तरीके से। तो फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा आपका केवल थीटा और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा से आपका लैम्डा। तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी आपकी पाई। तो हम जानते हैं जो आपका मॉड गामा होता है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अगर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 180 डिग्री है तो गामा की वैल्यू कैसी होगी आपकी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आप गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, VSWR आपको गिवन है यहाँ से। तो गामा आप जानते हैं VSWR के फॉर्म में क्या होता है, V माइनस 1 डिवाइडेड बाई V प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो ये अमाउंट गामा की वैल्यू है और यहाँ पर फेस आपका कितना आया 180 डिग्री। तो गामा की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी -2/3। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ZL की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गामा आप जानते हैं ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0 होता है। तो गामा की वैल्यू आप -2/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ZL माइनस Z0 आपको गिवन है 50 और यहाँ पर हो जाएगा ZL प्लस 50। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो लोड इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 ओम। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है आपको, इन द सर्किट सोन ऑल द ट्रांसमिशन लाइन सेक्शंस आर लॉसलेस, द VSWR ऑन द 60 ओम लाइन इज। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस गिवन है यहाँ पर 60 ओम। यहाँ पर आपको वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग, फर्स्ट हम इसको ले लेते हैं और सेकंड इस टर्मिनल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस ट्रांसमिशन लाइन जो आपको गिवन है उसमें देख सकते हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट है यहाँ पर। तो फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर Z इनपुट 1 कैलकुलेट करेंगे और सेकंड के लिए Z इनपुट 2 कैलकुलेट करेंगे। फाइनली जो आपका लोड हो जाएगा वो Z इनपुट 1 प्लस Z इनपुट 2 हो जाएगा पूरी टोटल ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो सबसे पहले जो Z इनपुट 1 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं जो कि लैम्डा बाई 8 लाइन के लिए है। तो इम्पिडेंस आपका होता है Z0 ZL प्लस JZ0
डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस जे जेड एल। लैम्डा बाई 8 लाइन के लिए ये आपका इम्पिडेंस होता है। तो इसमें जो जेड एल की वैल्यू है वो 0 है क्योंकि शॉर्ट सर्किट लाइन है। तो ये हो जाएगा आपका जेड नॉट इंटू जे जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड नॉट। जेड नॉट से आपका जेड नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा बाई 8 लाइन के लिए जो जेड इनपुट होगा वो आ जाएगा आपका कितना, जे जेड नॉट। और जेड नॉट की वैल्यू जो फर्स्ट के लिए गिवन है आपको 30, तो ये हो जाएगी आपकी जे 30। अब इसी तरीके से जेड इनपुट लैम्डा बाई 4 लाइन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसके लिए आप जानते हैं क्या होता है, जेड नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एल। तो जेड नॉट का होल स्क्वायर, यहाँ पर जेड नॉट आपको गिवन है 30√2 इंटू 30√2। इसको स्क्वायर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और जो लोड आपको गिवन है वो 30 है। तो 30 से 30 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 60 ओम। तो जो आपका टोटल लोड होगा टोटल ट्रांसमिशन लाइन के लिए वो हो जाएगा कितना, जेड एल टोटल हो जाएगा आपका जेड इनपुट 1 प्लस जेड इनपुट 2। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस जे 30, ये हो जाएगा आपका टोटल जेड एल। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, VSWR कैलकुलेट करना है 60 ओम लाइन के लिए। तो जेड एल की वैल्यू हमें पता चल गई इसमें और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस 60 ओम गिवन है। तो आप टोटल लाइन के लिए जो गामा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा आपका जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड नॉट। तो जेड एल आपने यहाँ से कैलकुलेट किया 60 प्लस जे 30 माइनस जेड नॉट आपको कितना गिवन है, टोटल लाइन का 60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस जे 30 प्लस 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी जे 30 डिवाइडेड बाई 120 प्लस जे 30। इसको आप लिख सकते हैं फाइनली जे डिवाइडेड बाई 4 प्लस जे। ये आपके गामा की वैल्यू आ गई। इसको आप अब रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करके लिख लें। तो ये हो जाएगा आपका j डिवाइडेड बाई 4 प्लस जे इंटू 4 माइनस जे डिवाइडेड बाई 4 माइनस जे का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो ये हो जाएगा आपका 4j प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 1। तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो हो जाएगा 1/17 प्लस जो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा वो होगा 4j डिवाइडेड बाई 17। तो ये एक्चुअली वैल्यू कैलकुलेट की हमने मॉड गामा की। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/17 का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 17 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो गामा का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा 0.242। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, VSWR। तो VSWR आपका निकल के आ जाएगा 1 प्लस 0.242 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.242। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो VSWR की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.64। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका ट्रांसमिशन लाइन का एक वीडियो और बचा है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेब गाइड। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।